हेलो एवरीवन, जर्नी ऑफ होप में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। आज अरहान की एक वीडियो मैंने शेयर की है आपके साथ। वो आउटडोर वीडियो है। अरहान को मैं कहीं बाहर लेकर के गई हूँ। मेरी बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मैम मैं बाहर लेके नहीं जा पाती हूँ क्योंकि इससे काफ़ी बिहेवियर आता है और फिर हम लोग अनसेटल हो जाते हैं और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से हम नहीं ले जा पाते हैं। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फ़ील होता है। तो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ एम्बैरेस ना हुआ करें। हमारा बच्चा है और हमें ही इसे ठीक करना है, तो प्लीज़ कोऑपरेट अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो डियर पेरेंट्स, बाहर ले जाने के बेनिफिट तो बहुत ही हैं। जैसे हमें स्कूल ले जाने के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हमें थेरेपी सेंटर ले जाने के बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही हमें बाहर ले जाने के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जिस दिन भी अगर आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं, थेरेपी सेंटर नहीं भेज रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि बच्चे को हम बाहर लेकर के जाएं। बाहर ले जाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आती है पेरेंट्स, आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे भी आती है। लेकिन मैं अरहान को ट्राई करती हूँ कि मैं लेके जाऊँ और अरहान बहुत अच्छा करता है। बाहर ले जाने से क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो हमें देखने में लगता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर हम बाहर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले हमारा बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट में सेटल होना सीखता है। सोशल स्किल इसके बहुत बेटर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, साथ ही साथ सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता रहता है और बच्चा सेल्फ डिपेंड बनना चाहता है। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होते हैं बाहर ले जाने से। मैंने अरहान में ये चीज़ें देखी है कि कॉन्फिडेंस आया है। फिर थोड़ा सा फिज़िकल भी बच्चा थोड़ा दौड़ता भागता है तो एनर्जी वेंट आउट हो जाती है इनकी। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा है, मूड थोड़ा ख़राब है, तो बच्चे को हम बाहर ले जाएंगे तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं इस टॉपिक की पे कि बच्चे का बिहेवियर कैसे ना आए अगर हम लेकर के जाते हैं तो डियर पेरेंट्स, बिहेवियर तो आएंगे और ज़रूर आएंगे, और बिहेवियर को सेटल कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को उठाते हैं और लेकर के चले जाते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, चलो हम जा रहे हैं। अब बच्चे को आपने एक इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। जब भी पेरेंट्स बच्चे को इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे, बच्चा अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा। डियर पेरेंट्स, हमारे घर में ही अगर कोई आ जाए बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए तो हम कैसा फ़ील करते हैं वो आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हमें अपने बच्चे की फ़ीलिंग समझनी पड़ेगी कि हमने तो इन्फॉर्म किया ही नहीं, हमने तो कुछ बताया ही नहीं बच्चे को, बस उठाया और लेकर के चले गए। तो डियर पेरेंट्स, जिनके बच्चे में बहुत ज़्यादा बिहेवियर आ रहा है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आप जब भी कभी जाने का प्लान करें, सैटरडे को, संडे को या किसी भी डेट में, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बच्चे को एक शेड्यूल फॉलो कराएं, बच्चे को कैलेंडर फॉलो कराएं, बच्चे को टाइम टेबल फॉलो कराएं। आप अगर वो बोलेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको डिटेल में डाल दूँगी। अब कैलेंडर फॉलो कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किस डेट में घूमने जा रहे हैं। अगर हम टाइम फॉलो कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस टाइम में हम जा रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए ये सब सारी चीज़ें, अगर मैं ही आप लोगों से कह दूँ कि आज आप लोगों की मीटिंग है, आप लोग आ जाइए, तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब तक मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ कि आज पेरेंट्स मीटिंग है और आपको आना है, तब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो। तो प्लीज़ जाने से पहले बच्चे को 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले आप बच्चे को बताएं कि हम यहाँ जाएंगे। और सडनली भी अगर निकल रहे हैं ना, तो आप मॉर्निंग में बता दें, इवनिंग में बता दें, जाने से पहले 10 मिनट्स पहले भी बता दें, विजुअल दिखा दें, शेड्यूल फॉलो करा दें, टाइम बता दें, किसके साथ जाएंगे ये बता दें। और डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप लोग ये ना समझें कि हमारा बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है। और क्यों बताएं जब बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स, आप करके तो देखिए, बच्चा सब कुछ समझता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चा सब कुछ समझता है, सब जानना चाहता है, सब कुछ समझता है, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है खुद को। बाकी बच्चे में कोई भी कमी नहीं है। तो अगर आप अपने रूटीन में ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं,
आप उसे शेड्यूल दिखाते हैं, आप उसे विज़ुअल दिखाते हैं, टाइम टेबल दिखाते हैं, कैलेंडर दिखाते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे सेटल होने लगता है। और जब सेटल होने लगेगा तो आप इन सारी चीज़ों को हटा दें। अब आप इस चीज़ पे आ जाएंगे कि मैम इसे कितनी बार घुमाने के लिए लेके जाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पेरेंट्स, जिस भी चीज़ को आप एक्सप्लोर करा रहे हैं बच्चे को, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चे को हेयर कट करा रहे हैं, हेयर कट में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको हर वीक में हेयर कट कराने का ट्राई कराएं। जिस भी बच्चे को बाहर ले जाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो हर वीक में 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, जब भी आपके पास टाइम हो, बच्चे को लेकर के आएँ। जिस बच्चे की भी बिहेवियर ज़्यादा हो रहा है, बाहर ले जाने से बहुत ज़्यादा बिहेवियर आ रहा है, उस बच्चे में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं बाहर ले जाने का। उसे बंद ना करें, इस चीज़ पे ना रोकें। ये बेहतर नहीं है हमारे बच्चों के लिए डियर पेरेंट्स। तो प्लीज़ आपके जो भी बच्चे में आपको लगता है कि जिस चीज़ से भी डिस्टर्ब हो रहा है, और ये चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रहा है मेरे बच्चे को, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को, उस वक्त को, उस टाइम को ज़्यादा यूज़ करें ठीक करने में, कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक करूं। जैसे अरहान को बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब मैं कहीं भी बाहर लेकर के जाती थी, वो किसी के गेट से वापस आ जाता था कि मुझे अंदर नहीं जाना है, किसी के आंटी के घर से, नानी के घर से वापस आ जाता था। तो सोचिए मुझे कितनी दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, कि मैंने अरहान के आगे से जितने सारे थेरेपिस्ट थे, मैंने सबसे बात करी, मैंने इसके सॉल्यूशंस ढूँढे, मैंने इस पे काम करा, और उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने वैसे वैसे काम करा। उन्होंने बताया ये शेड्यूल फ़ॉलो कराइए, वो शेड्यूल फ़ॉलो कराइए, कैलेंडर फ़ॉलो कराइए, यहाँ कराइए, दिन में 2 बार 4 बार लेकर के जाइए। मैंने इन सारी चीज़ों पे काम किया, और आज का रिज़ल्ट ये है कि अरहान को अगर आप सिर्फ़ सुबह में भी नहीं, आप एक विज़ुअल दिखा देते, क्योंकि मेरा बच्चा नॉन वर्बल चाइल्ड है, तो मैं उसे विज़ुअल पे काम कराती रहती हूँ, और मैं उसे, वो जानता भी है कि कैसे काम करते हैं। तो मैं एक विज़ुअल दिखा देती हूँ कि बेटा हम यहाँ जाने वाले हैं और इस टाइम पे जाएंगे, तो तैयार होना है, रेडी होना है, बस इसे ही बोलना है मुझे कि बेटा रेडी होना है। वो आराम से तैयार हो जाता है और वो जाता है। अरहान भी बाहर जा कर के थोड़े से, तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा, चीज़ें अगर समझेगा तो वो अपने वे में ही डिफ़ाइन करके मुझे बताएगा। ये उसका तरीका है, ये उसका खुश रहने का तरीका है, वो उसका एक्सप्लोर करके मुझे बताने का तरीका है। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या देख रहा है। मैं कभी भी एम्बैरेस फ़ील नहीं करती अपने बच्चे को लेकर के कि पेरेंट्स हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, मेरा बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि फुल वीडियो में अरहान ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। ये एक दिन में नहीं आया है। आज बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद मैं अरहान को एक्सप्लोर कराना नहीं भूलती, मैं अरहान को बाहर ले जाना नहीं भूलती। तो डियर पेरेंट्स, जिस चीज़ पे भी प्रॉब्लम आ रही है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बिहेवियर सेटल हो जाएगा। जैसे आपको अरहान को लग रहा है कि अरहान को जो भी बच्चा, जो भी पेरेंट्स जो भी मना कर रहे हैं, अरहान आराम से मान ले रहे हैं, तो डियर पेरेंट्स ये एक दिन में नहीं आता है, इसे आपको कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम बंद नहीं करा सकते, ना हम किसी को मना कर सकते हैं कि हमारे घर में आओ, ना ही हम अपने बच्चे को बाहर ले जाने के लिए मना कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का कैसे प्रॉब्लम है, इन सब को कैसे सॉर्ट आउट करें, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरी बातें बहुत ही क्लियर होती हैं, और मैं एज़ ए पेरेंट्स जब भी बात करती हूँ तो मैं एज़ ए पेरेंट्स बात करती हूँ, मैं एज़ ए टीचर या एज़ ए थेरेपिस्ट बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट होते हैं और वो मुझसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो डियर पेरेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी अपने स्कूल के बच्चों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी, और आप देखेंगे कि वो ग्रुप मैंने कैसे हैंडल किया, वो ग्रुप को मैंने कैसे बताया कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और मेरे सारे बच्चे कितने अच्छे से उस चीज़ पे काम